सब कुछ हो बीवी न हो तो तन्हाई का एहसास मार देता है। इससे एक और मतलब निकलता है कि लिबास के बगैर एक लम्हा गुजारा नहीं। सारा दिन पानी नहीं पीते हैं ना, अब मैं बयान में पानी पी रहा हूँ, लेकिन 16 घंटे तो गुजारे हैं ना, पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, 16 सेकंड लिबास के बगैर गुजार सकते हैं? बोलो। कोई भी कमरे में ना हो, तुम तन्हा हो, तुम कपड़े उतारो तो तुम अपने आप को अजीब फील करोगे, तुम खुद अपने आप को चादर में छुपाने की कोशिश करोगे। इन लिबास एक ऐसी जबरदस्त जरूरत है बिला दलील कि तुम तन्हा कमरे में भी कपड़े उतारो तो तुम अपने आप को अजीब सा महसूस करते हो। इससे पता चला कि बीवी के बगैर कोई जिंदगी नहीं है और खामिद के बगैर औरत की कोई जिंदगी नहीं है। ये हमारा बदबख्त मुआशरा हिंदी के किसी बच्ची को तलाक हो जाए, वो गल सड़ के मर जाती, उसकी शादी नहीं होती। कोई जवान बच्ची बेवा हो जाए, वो सिसक सिसक के मर जाती, उसकी शादी नहीं होती। कोई 40-50 साल का हो जाए मर्द, उसकी बीवी मर जाए, कोई उसको लड़की देने के लिए तैयार कोई नहीं। और लिबास का लफ्ज बताता है कि शादी के बगैर इंसान नंगा है और नंगे इंसान का कोई कहीं भी गुजारा नहीं है। लफ्ज लिबास बताता है कि हम इस चीज को रवाज दें कि शादियां हों, बेवा की शादी हो, मुतल्लका की शादी हो, कोई इसकी बीवी मर जाती है। हज़रत इब्ने मसूद का फरमान है, अगर मेरी मौत में 10 दिन बाकी हों तो भी मैं शादी कर लूंगा अगर मेरी बीवी मर जाती। अबू हुरैरा कहते हैं, अगर मेरी जिंदगी में 7 दिन बाकी हों और मेरी बीवी मर जाए तो मैं 1 हफ्ता भी शादी के बगैर नहीं रहूंगा, मैं शादी कर लूंगा। तो हम एक हिंदी मुआशरे से मुतासिर हैं जहां बेवा की कोई सुनवाई नहीं, मुतल्लका की कोई सुनवाई नहीं, और कोई जवान भी 2-4 बच्चे हैं और बीवी मर जाए तो उसकी कोई शादी नहीं है। सिसक सिसक के वो बिलक बिलक के जिंदगी गुजारते हैं। हम लोग इसको रवाज है। लिबास, लफ्ज लिबास बता रहा है कि जैसे लिबास के बगैर एक लम्हा आदमी चैन से नहीं बैठ सकता, ऐसे ही इस रिश्ते के बगैर जिंदगी में कोई खूबसूरती नहीं, कोई हुस्न नहीं। मैंने जैसे कहा लिबास सबसे करीब है, तो इसके बाद बीवी का हक सबसे पहले आ जाता है। माँ बाप की तरफ से ज्यादती आए तो तुम्हारे जिम्मे है अपनी बीवी को बचाओ, अल्लाह के वास्ते अपनी बीवियों की हिफाजत करो। हाँ, तुम्हारी बीवी की तरफ से ज्यादती आए तो अल्लाह के वास्ते माँ बाप की हिफाजत करो। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम डंडा उठा लो, अपने अखलाक ऐसे बनाओ, स्प्रिंग बन जाओ। स्प्रिंग जो फ्रेशर से को कबूल करके दब के नीचे चला जाता है, नीचे जाने में जुड़ जाने का निजाम छुपा हुआ है कि झुक जाओ। माँ बाप नाराज हो, उनके पांव पकड़ लो, बीवी नाराज हो, उसके पांव पकड़ लो। जिल्लत में इज्जत छुपी हुई है, सारी जिंदगी का तजर्बा बता। जिल्लत, अल्लाह की रजा के लिए जिल्लत उठाने में इज्जत छुपी हुई है। हुन्ना लिबासुल लकुम। कितना ही मुझे गुस्सा चढ़ा हो, मैं अपने कपड़े फाड़ूंगा? मुझे गुस्सा आ गया, मैंने अपने कुर्ते फाड़ने जो किसी, ये पागल तो करेगा, समझदार दुए का कुर्ता फाड़ेगा, अपना नहीं फाड़ेगा। अब मुझे बीवी पे गुस्सा चढ़ गया तो मेरा लिबास है, उसको तार तार कर दूं, गालियां दूं, थप्पड़ मारूं। तो ऐसा ही जैसे मैं अपने कुर्ते को फाड़ रहा और अपने कुर्ते को तार तार कर रहा। बीवी को गुस्सा चढ़े तो वो अपने कपड़े फाड़ती। कपड़ों के लिए कितने हिफाजती निजाम है, अलमारियां बनी हुई हैं और हैंगर बने हुए हैं, क्रीज खराब ना हो। जब पढ़ता था ना लाहौर, तो स्कूल में या कॉलेज का मैं सबसे खुश लिबास लड़का कहलाता था कि मैं अपनी स्कूल से आकर ना, अब हॉस्टल में कोई स्त्रियां तो है नहीं, ना ही कोई नौकर, तो अपनी पतलून को ऐसे हाथों से इस्त्री करना और करके फिर तय लगाना, फिर सराने के नीचे रखना
اور اس کے اوپر سونا تاکہ خود بخود استری ہو جائے اور کریز ٹھیک ہو جائے، اور رات کو بالوں کے اوپر رومال باندھنا تاکہ بالوں کی سیٹنگ خراب نہ ہو جائے۔